वो जलीलपुर नामक गांव था, जहां पर रहने वाला कांताराम अपने पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। कांताराम का एक बेटा भी था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। वह अपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया करता था। एक बार की बात है, सूरज देर रात में अपने घर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में ही उसका पड़ोसी घोपू बोलता है, का रे बचवा, असल में तू ही हो जो अपने माँ बाप का धन सधा रहे हो और अपने दोस्तों को साथ साथ घुमा रहे हो। ना ना, अच्छा है, बहुते बढ़िया है। तभी सूरज मन ही मन बोलता है, ये फिर से चालू हो गया। पता नहीं कब मरेगा ये बुड्ढा। यही बुड्ढा है जो हमको पूरे गांव में बदनाम कर रखा है। सूरज बोलता है, ए चाचा, हम मानते हैं कि हम अपने माँ बाप का धन उड़ा रहे हैं, लेकिन आपसे तो अच्छे ही हैं। चाय पीने घर घर तो नहीं जा रहे हैं। तभी घोपू मन ही मन बोलता है, अरे यार, ये तो गजब बेइज्जती है। तभी सूरज वहां से अपने घर चला जाता है और उसके माता पिता घर के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सूरज के पिता कांताराम बोलते हैं, लीजिए, आ गए आपके नवाब साहब। अब कीजिए इनका सेवा सत्कार। आप चुप होइए ना, मेरे बेटे के आते ही आप चालू हो जाते हैं। तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो बस इसे बिगाड़ रखा है। अब जाओ, खाना खिलाओ। तभी वे सभी अंदर चले जाते हैं। एक दिन की बात है, सूरज अपने घर को देर रात में आता है। अपने घर के बाहर सुनता है कि उसके माता पिता किसी बात पर झगड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके माता पिता उसे आते देख चुप हो जाते हैं। तभी सूरज अपने माँ से बोलता है, माँ, मेरे लिए खाना निकाल दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। तभी गुस्से में कांताराम बोलता है, हाँ हाँ, दे दो खाना। बहुते कमाई करके आए हैं ना। काजी, तुमको बस घर की याद तभी आती है जब भूख लगती है। अरे कुछ काम धाम भी कर लिया करो। घूमने खाने से जिंदगी नहीं कटने वाली है, समझे। तभी सूरज खाने को छोड़कर गुस्से में उठकर बिना कुछ बोले घर से बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल के रास्ते में जाते हुए उसे चमकता हुआ एक चीज दिखता है। अरे ये क्या है? ये तो बहुत ही चमक रहा है। ओह, ये तो लैपटॉप है। भला इसे यहाँ पे कोई क्यों फेंक कर चला गया? चलो, इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए। सूरज लैपटॉप को लेकर बगल के पेड़ के पास सो जाता है। उसके सोने के बाद एक तेज रोशनी उस लैपटॉप से निकलती है। उस तेज रोशनी तथा तेज आवाज की वजह से सूरज उठ जाता है। उस लैपटॉप से एक जादुई किरण सूरज पर पड़ती है तथा उस लैपटॉप के अंदर से दो भयानक भूत दानव निकलते हैं। और तभी वह शैतान कंप्यूटर बोलता है, ए मेरे गुलाम लड़का, अब आ जा तू भी इस मेरे शैतानी और हैवानी की दुनिया में। अब तो तेरी कंट्रोल बस मेरे ही हाथों में है। तभी सूरज पर पड़ी उस जादुई किरण के कारण वह उड़कर सीधे उस लैपटॉप के अंदर चला जाता है और सूरज के साथ साथ वे दोनों भूत भी अंदर चले जाते हैं। उधर गांव वाले और सूरज के माता पिता सूरज को खोजते रहते हैं। गांव वाले नदी किनारे तथा जंगल में और हर जगह खोजने के प्रयास करते हैं, लेकिन सूरज कहीं नहीं दिखता है। अंत में सूरज के माता पिता तथा गांव वाले थक हार के गूगल बाबा के पास जाते हैं और तभी गूगल बाबा बोलते हैं, सूरज के पापा, मेरे परमानेंट बच्चा, तुम्हारे इंटरनेट डाटा से मैं जहां तक टाइप करके देख रहा हूं, तुम्हारे बेटे का एक शैतान कंप्यूटर ने बंधक बना लिया है। वो शैतान कंप्यूटर इसलिए हमारे गांव वाले जंगल में रहता है क्योंकि वहां पानी नहीं पड़ता है। लेकिन एक गुड न्यूज है बच्चा, कांताराम, कल यानी 15 तारीख को मेरा वेदर ऐप बता रहा है कि इस बार जलीलपुर में पानी पड़ेगी और इसी 15 तारीख को उस शैतान कंप्यूटर की अंत भी होगी। कांताराम उस गूगल बाबा को नमस्कार करता है और सभी गांव वाले 15 तारीख को उस शैतान कंप्यूटर के पास पहुंच जाते हैं। और उस दिन बारिश भी होती है, जिससे उस शैतान कंप्यूटर की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और सूरज तथा वे दोनों शैतान अपने सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। सूरज अपने माता पिता तथा गांव वालों का प्यार देखकर सभी गलत आदतों को छोड़ देता है और खुशी खुशी रहने लगता है।